कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं जन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसा पावनम् पावनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। वन्दे नवघनश्यामम् पीतकौशेयवाससम् सानन्दं शुद्धं श्री कृष्णं प्रकृते परम नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाए। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दो उद्देश्यों से प्रतिक्षण कर्म कर रहा है। पहला उद्देश्य है दुख निवृत्ति, दूसरा उद्देश्य है आनंद प्राप्ति। हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र हैं, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पतंजलि, वैशेषिक। इनमें 5 दर्शन दुख निवृत्ति का ही लक्ष्य बताते हैं। केवल वेदांत दर्शन ऐसा है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है। और लॉजिक से भी ये बात समझ में आती है कि आनंद प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति तो स्वयमेव हो जाएगी, लेकिन दुख निवृत्ति होने पर आनंद प्राप्ति हो जाए ये कंपलसरी नहीं है। दुख निवृत्ति का अनुभव आप लोगों को होता रहता है। जैसे गहरी नींद में आप लोग सोते हैं या डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है मूर्छा का और ऑपरेशन करता है तो आपको दुख की फीलिंग नहीं होती, लेकिन इन अवस्थाओं में आपको आनंद प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आनंद प्राप्ति का भावार्थ ये है कि एक बार आनंद प्राप्त हो जाने के बाद वो सदा को प्राप्त हो जाता है, फिर वो छिन नहीं सकता। अर्थात आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? आनंद भगवान का स्वरूप है। मैंने आप लोगों को वेदों के द्वारा बताया था, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद और ब्रह्म भगवान ये पर्यायवाची शब्द हैं, और दुख ये माया का स्वरूप है। तो जैसे भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता, विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत कहती है, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 47वां श्लोक। सामने नहीं आ सकती माया, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे ही भगवान के सामने माया नहीं आ सकती, ऐसे ही आनंद के सामने दुख नहीं आ सकता। सदा पश्यन्तु सूर्यः तद् विष्णोः परमं पदम। एक बार आनंद मिल जाने के बाद सदा को मिल जाता है। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद कहता है। तो ये दोनों लक्ष्य, आनंद प्राप्ति अथवा दुख निवृत्ति, इनमें दुख निवृत्ति के लक्ष्य में 2 बातें हैं। एक तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति और एक आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अर्थात सदा को दुख चला जाए। तो सदा को दुख चला जाए ये तभी होगा जब भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि माया तभी जाएगी।
भगवान का चैलेंज है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात केवल मेरी कृपा से माया जा सकती है, किसी साधन से नहीं जा सकती। और जब माया जाएगी तभी त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश ये सब जाएंगे और तभी दुख भी सदा को जाएगा। आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व हैं जिनके परिज्ञान की परमावश्यकता है। एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम, नारद परिव्राजकोपनिषद 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 3 तत्व हैं, सनातन, नित्य, ब्रह्म, जीव, माया। सदा से थे, सदा रहेंगे। आप कहेंगे माया भी सदा रहेगी तो फिर हमको परमानंद कैसे मिलेगा? आपसे माया का छुटकारा मिल जाएगा। माया शक्ति रहेगी, औरों पर रहेगी। माया नाम की शक्ति ये भगवान की शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं, ये भी आपको बताया गया था। पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो पराशक्ति तो उनकी अंतरंग है और जीव शक्ति हम लोग हैं और माया शक्ति जड़ है जिससे ये संसार बना है। ये तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भगवान की ये दोनों शक्तियां हैं जीव माया, इसलिए भगवान के अधीन रहती है सदा। यानी भगवान की शक्ति से ही जीव में जीवत्व है और भगवान की शक्ति से ही जड़ माया चेतन की तरह काम करती है। ये भी आपको डिटेल में बताया गया। आगे आपको बताया गया कि उस भगवान परमात्मा ब्रह्म कुछ भी कह दो, सुप्रीम पावर को प्राप्त करके ही यह जीव आनंदमय हो सकता है। इस पर हावी माया जा सकती है और कोई मार्ग नहीं। अतएव उस परमात्मा को जानने के लिए हमने बड़ा लंबा चौड़ा वेदों शास्त्रों का अवलंब लेकर विचार विमर्श किया। तो वेदों ने बताया कि वो हो ब्रह्म, वो भगवान हमारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे है। क्यों परे है? इसलिए कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि माइक हैं, माया से बने हैं और भगवान दिव्य है। ये 3 गुण की अंडर में है हमारी बुद्धि। भगवान गुणातीत हैं, वो मायाधीश हैं और फिर वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के प्रेरक हैं, प्रकाशक हैं। तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती। देखो, इस लाइट से हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं,
हमसे लाइट प्रकाशित नहीं हो सकती। हमारी सत्ता ही भगवान पर निर्भर है। अगर भगवान हमको शक्ति न दे अंदर बैठकर, तो ये जड़ इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, नासिका सूंघने का, ये सब वर्क भगवान की शक्ति पाकर होता है। मैंने ये भी बताया था कि एक बार देवताओं को अहंकार हो गया था, वो केनोपनिषद की कथा, और भगवान ने उनके अहंकार को समाप्त करके उन्हें ज्ञान दिया कि तुम लोगों के पास जो बड़ी बड़ी शक्ति है ये मेरी दी हुई है। अपनी शक्ति के बल पर तुम लोग न फूला करो, अहंकार न किया करो। और वेदों ने ये बताया कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जहां जाकर लौट आती हैं, वो एरिया माया का है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अस्तु, तो वेदों ने कहा भगवान को कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए तो भागवत के पास गए। ये समस्त वेदों शास्त्रों का निष्कर्ष है भागवत में। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, सारे उपनिषदों का सार और वेदांत का भी सार है भागवत। हमने कहा कि भाई ये हो सकता है हम लोग भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी जो ब्रह्मांड को बना देते हैं, ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो जानते होंगे। नहीं, वो भी नहीं जानते। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव नाद्य गच्छम। जब ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट हुआ तो उसने देखा मैं कहां से आया, तो योग शक्ति के द्वारा उसने जानना चाहा। उस कमल की नाल में घुस गया कि कहां जाती है ये नाल जहां से मैं आया हूं, यानी भगवान की नाभि तक नहीं जा सका, नहीं समझ सका। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो ब्रह्मा ने कहा, हम छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई बुद्धिमान न था न होगा, जिसने नथिंग से संसार बना दिया। कुछ नहीं था, ये सब कैसे बन गया? सामान से सामान बनाना आज के वैज्ञानिकों का काम है, बिना सामान के सामान बनाना ये कमाल ब्रह्मा ने किया। वो ब्रह्मा कह रहा है, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देवा किमुता परे सुरा।
तन्मायया मोहित बुद्धयस्पिदं विनिर्मितं चात्म समम प्रचक्ष्महे। नारद जी से कहते हैं, अपने बेटे से, नारद भी भगवान के अवतार हैं, ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं है। उनसे कह रहा है ब्रह्मा, उस ब्रह्म को, श्री कृष्ण को मैं नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते नारद, और वो शंकर जी भी नहीं जानते, और देवता लोग इंद्र कुबेर क्या जानेंगे बेचारे। ये लोग अपनी अपनी बुद्धि को प्रकट करके कह देते हैं ये है भगवान। जैसे किसी बहुत गहरे समुद्र को कोई नापने जाए, उसके पास 2 फुट का पैमाना है, उसने डुबोया समुद्र में और उसने कहा समुद्र की गहराई 2 फुट। दूसरा आदमी गया, उसके पास 4 फुट का पैमाना था, उसने समुद्र में डाला, उसने कहा है 2 फुट कहने वाले, तूने नहीं जाना समुद्र कितना गहरा है, मैंने जान लिया 4 फुट। एक 10 फुट का पैमाना ले गया। तो तुम लोग तो अपने अपने पैमाना की नाप बता रहे हो, समुद्र की गहराई तो कोई नहीं बता सका, क्योंकि नीचे तक पैमाना गया ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान को बताने के लिए जब लोग चले तो जिसकी जितनी बुद्धि थी उतना बता दिया, उसके आगे उसकी बुद्धि नहीं गई, तो उसने कहा बस यही भगवान। ये ब्रह्मा कह रहा है दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक, नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। अब भगवान शंकर की सुन लो, वो कह रहे हैं पार्वती से, मैं भी नहीं जानता श्री कृष्ण को, और ब्रह्मा भी नहीं जानते, सनत कुमार आज भी नहीं जानते, जो सदा से ब्रह्मज्ञानी पैदा होते ही, भृगु वगैरह भी नहीं जानते, उसको कोई नहीं जान सकता। 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक, संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। देवताओं के 1000 वर्ष, यानी हमारे 3,60,000 वर्ष तक योग के द्वारा ब्रह्मा ने ये जानने का प्रयत्न किया श्री कृष्ण कौन है, नहीं जान सका। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, तो गोचारण लीला में श्री कृष्ण गाय चराने गए थे, तो एक दिन का ऐसा नाटक हुआ कि गाय चरने लगी और ग्वाल बाल के साथ बैठकर भगवान कलेवा करने लगे, खाने लगे। कोई हंस रहा है, कोई ठिठोली कर रहा है, कोई किसी का गस्सा छीन रहा है, कोई किसी पर लौट रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे गांव के, और खाते जा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा आया, ब्रह्मा को किसी ने बताया कि तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आए हैं।
हमने कहा ये नहीं हो सकता, हमको खबर होती। अच्छा मैं देखता हूं, यही भगवान है। ये छीन छीन कर रोटी खा रहा है, लेकिन परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा, विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है। वो तमाम सारे ग्वाल बाल, गाय बछड़े, यहां तक कि बंसरी, सींग, ये तमाम जो हथियार बच्चों के होते हैं, लठिया, वो सब गायब कर दिया उसने और ले जाके छुपा दिया।